2, 10 और 21 कन्फर्मेबल का ना। उसके बाद बोलो तो उसके नीचे क्या है? देखो आज जो सीखोगे, हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये सीखे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब कि 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा या 3 मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। A इक्वल टू 3, उसके बाद है सर 1 3 1 3 3, उसके बाद 1 2 4, 1 2 2 4 4। प्रीति है ये वाला? अच्छा, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। अच्छा, अब बी का वैल्यू क्या है? 0 1। तो क्या कहा है? हाँ, यानी आपको करता है कैलकुलेट ए बी एंड बी ए इक्वल है कि नहीं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है ठीक है। अब देखो इसका, हाँ इसका कितना होगा? इसका तो है तुम्हारे पास 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है ना। तो एक टर्म जो आया किस चीज का? कन्फर्मेबल का। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको घेरा लगा दो। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कन्फर्मेबल है। कन्फर्मेबल का मतलब ये हुआ कि क्या दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। प्रीति, ये यहां से आसान है। देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं? पहले सवाल को उतार देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां? ए बी, ए इंटू बी हो गया। अब इक्वल टू क्या कर देंगे? इसको उतार देंगे 1 2 3 1। ये हो गया अंकित। खाली इसको समझ लेगा, सब समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब जो है हमें इसे अगले पेज में ले जाना है। इसमें ये करना है कि इसको आगे बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना कि ये जो है इस ढंग से जाएगा, ये वैल्यूज इस ढंग से आएगा। इसीलिए ना कहा जाता है ये आपका इस ढंग से एरो बना लोगे, इसका एरो ऐसे बना लोगे इनटू के लिए। तो अब क्या लिखोगे? इक्वल टू, अब देखो पहले इसको सजा लेते हैं। क्या लिखोगे? 1 इंटू कितना? 6। तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 6, फिर प्लस, फिर कितना है? 2 और क्या है? -1, फिर क्या है? +3 मल्टीप्लाइड बाई -1। एक तैयार हो गया। अब दूसरा तैयार करो। 1 के साथ कितना हो जाएगा? ये सेकंड वाला, ये इसके साथ फर्स्ट, इसके साथ सेकंड। तो कितना लिखेंगे? 1 इंटू -2, तो 1 -2 प्लस, हाँ 3 इंटू ना, 3 इंटू 1 ना, और फिर +3 इंटू 0, फिर +1 इंटू -3 है। ये प्लस कहाँ से आएगा? 3 इंटू 0 हो गया, ये तो हो गया ना। अब आगे चलेंगे तो जगह दे दें वहाँ। फिर क्या होगा? -3 नहीं 1 ना, क्या होगा? 1 -3 फिर प्लस
हाँ बोलते जाओ। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 ना, 4 इंटू 1। देखो अब इसके बाद एक जब तैयार हो गया ना, तो बाकी दो को तैयार करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, चेकआउट करके बतला देते हैं आपको। अब बनाना है किसका, इसके साथ सेकंड वाले को पकड़ना है। तो सेकंड वाला पर जब काम करेंगे, प्रीति हेलो, आ रही बात समझ में? यस, इसके बाद भी समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखो 1 को पकड़ते हैं, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल तो लिखा हुआ है 1। अब फिर कहाँ जाएंगे, 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ना अंकित। तो क्या करो कि अब इसको मत देखो, अब क्या करो, इसके पीछे वाला को यहाँ पर पुट कर दो। इस जैसे कि 6 है तो यहाँ से आया ना, -1 यहाँ से है ना, वही छाप लेंगे। यानी कि यहाँ से केवल ये वाला वैल्यू को लेंगे और दूसरा वैल्यू यहाँ नहीं जाएंगे। बहुत आसान, नहीं तो बार बार जाते जाते दिमाग जो है ना गाना गाने लगेगा, है ना। मैं तो पागल हूँ तो कितना लिखेंगे प्रीति, समझ में बात आ गई क्या बताएं? अरे देख, अब क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। तो क्या करेंगे कि जब सेकंड अटेम्प्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, इसको लेंगे और यहां से ये 6 को उतार कर नीचे कर देंगे, फिर प्लस। अब यहां कितना है, 3 है ना, ये देखो। नहीं समझ बात आ रही है, बोलो। इसका कॉलम वाइज लिए 1 2 3 है ना सर, किसका, ये ए का पहला का, हाँ रो फर्स्ट, हाँ रो है, हाँ हाँ हाँ। अरे तो अब इसमें जाओगे ना, इसमें पहले बात देखो क्या है कि इससे इसका वर्कआउट होगा, एक मिनट, फिर इससे इसका वर्कआउट होगा, फिर इससे इसका वर्कआउट होगा, फिर क्या करेंगे, अब इसमें इससे फिर जो है किसका वर्कआउट करेंगे, इसका वर्कआउट करेंगे। अरे बात समझ में कि नहीं? सर ऊपर में वर्कआउट करना होगा सर, 1 मल्टीप्लाई 6 हुआ तो एक मिनट बता, देखते हैं मल्टीप्लाई कहाँ पे, बोलो। ऊपर में, हाँ बोलो कहाँ पर है। जैसे 1 के साथ कितना हो गया 6, और 2 के साथ हो गया -1, और 3 के साथ हो गया -1। फिर यहाँ पर आ जाओ, 1 के साथ हो गया कितना, आए क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे प्रीति, हेलो, पहला लेयर कंप्लीट हो गया ना, अब सेकंड लेयर हम कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड किससे तैयार करेंगे, 133 से ना। तो 133 से करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू कितना 6, तो 6 यहां से नहीं लेकर यहां से ले लेंगे, क्या कि यहां ऊपर 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, प्लस। अब फिर यहां कितना है 3 है, तो 3, और यहां कितना लिख देंगे -1। अब बात समझ में आ रही है, प्लस 3, और फिर कितना हो जाएगा -1। अब बात समझ में आ गई ना आसानी से। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इसी जगह पे हम तीसरी लाइन को भी तैयार करते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 6 प्लस, इसमें क्या होगा कि आपको मिस्टेक नहीं होगी, माने कहीं से भी बनाओगे तो एक लेयर केवल बनाना है, एक लेयर ऊपर बन जाएगा, यानी फर्स्ट रो बन जाएगा। तो फिर उसका क्या करेंगे, पार्ट सेकंड पार्ट को नहीं वर्कआउट करेंगे। और अगर ऐसे बनाना है तो क्या करेंगे कि पहले हम वर्टिकल पर काम कर लेंगे, लेकिन हमको चूंकि हम सहूलियत से इसको ही पहले बनाते हैं, मेरी वो प्रैक्टिस है, आप लोगों को जो प्रैक्टिस बन जाए। प्रीति को समझ बात आ गई? अच्छा, अब सेकंड वाला तैयार करोगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ 1 है, अब ब्रैकेट में कितना -2 ना,
ऊपर से -2, ऐसे भी देखते -2 आएगा। अंकित क्लियर हो रहा है ना? फिर कितना लिखेंगे? +3 ऊपर से ×1, फिर +3 × 0, क्योंकि ऊपर 0 है। फिर कितना लिखे? इसे यहीं पर और बना लो, किसके साथ? 1 -2 हो जाएगा। बोलो अंकित, उसके बाद +2 यहाँ पर हो जाएगा ×1 +4 0, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में डाल देंगे। अच्छा, अब इसको तैयार कर। फिर 1 -3 +3 है ना, 3 × 0 +3 × 1। अब फिर तैयार करेंगे नेक्स्ट 1 -3, फिर प्लस, अब यहाँ 2 है, 2 × 0 4 × सो सिंपल। सिंपल हुआ कि नहीं पता? अंकित बोलेगा। प्रीति समझ में बात आ गई? अच्छा ठीक है, चाय पी लेना घर पे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चाय है बगल में रखे हुए? तेरा कुछ बोलबे नहीं करती है। अच्छा, मतलब समझ में आ गया ना कैसे होगा? क्लियर? अब इसका वर्कआउट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये कितना हो जाएगा? 6 -2 -3 हो जाएगा। और फिर 6 -3 -3, ये क्या हो जाएगा? 6 -2 -4 है। फिर कितना हो जाएगा? -2 +3 +0, फिर हो जाएगा -2 +3 +0। नीचे क्या होगा? -2 +2 +0, ये भी 0 होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स होगा ये। देखो तो -3 +0 +4 ना, माइनस नहीं होगा, देखते हैं। -3 +0 +3 -3 +0 +4। नेक्स्ट ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0। सर वो वाला जो डिजिट में गलती हुआ सर, कॉलम 2 रो 1 का कॉलम 2 और कॉलम 3। अरे ये भी 0 होगा। यस सर, तो ये भी 0 होगा। तो सर वहाँ पे तो -1 बच जा रहा है सर, वहाँ पे भी 1 बच जा रहा है। तो कहीं गलती होगी कैलकुलेशन में, वो चेक आउट कर लेंगे। पहले इसको तो तैयार कर लें, पहले एक जगह पर तो तैयार कर लें। तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये भी क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या होगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 1। ये हमारे हिसाब से आंसर गलत होगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब टोटल 0 और डायगोनल जो है 1 1 1 हो जाएगा। वहाँ सर 3 का जगह 2 बैठेगा सर। और एक मिनट देखिए, पहले यहाँ पर देखो ना, ऐसे कैसे बैठा दें। ये सवाल मिला लो, 1 2 3 1 3 3 1 2 4, 6 -2 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब पहला में क्या होगा? 1 × 6, 2 × -1, 3 × -1, फिर 1 × -2, नहीं 2 × 1। तो सर उसके बाद आप आगे सर कॉलम रो 2 से इनटू कर दिए सर। तो
तो अब जो है इसको जो है इसको इससे बनाओगे ना। यस सर, लेकिन आप उसको नहीं, जो उसका नीचे वाला तो उसको इंटू कर दिया। देखते हैं ना, तो इसको इससे किए थे ना, तो 1 - 2 तो होवे किया। अच्छा, यहाँ 1 - 2, यस सर, वहाँ पे 2 ही किया। अब फिर क्या होगा 2 × 1, यहाँ पर 1 - 2, 2 × 1, यानी कि यहाँ पर 2 × 1 होगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। क्या बोले बोले थे? बोले थे वही पूछ रहे सर, एक बार आप इससे किए उससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा चलो, बात समझ में आ गई। देख क्या होगा कि हमारी अगर बोर्ड पे गलती किया तो आपको गलती ढूंढने में मदद मिलेगी, लेकिन हम बार बार क्या कर रहे हैं कि रेडीमेड आंसर में ये चीज़ें आपको नहीं मिले, क्योंकि रेडीमेड आपको आंसर आ रहा है। लेकिन वर्कआउट में क्या हो रहा है कि एकदम जैसे नॉर्मल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी एक फ्रेशर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। एक जानकार के रूप में प्रैक्टिस करेंगे तो एरर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कभी हमको रो का कॉलम में ले लेंगे, कॉलम में रो ले लेंगे, जो कि आप गलती करेंगे मैं गलती करूंगा। अंतर केवल इतना ये है कि हम आपके सामने जब परफॉर्म करते हैं तो या तो हम अपने आप में क्या होता है कि ये कर लें, या तो क्या होता है कि ये चीज़ हम जानते हैं, हमको पढ़ाना है, हम रैंडम बोर्ड पे आ गए। लेकिन नियम कहता है कि जब भी हायर क्लास को पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे तो एक बार जो चैप्टर्स करना है आप उसको देख लेंगे। लेकिन चूंकि देखा तो समझा होता है, इतना तो कम से कम जब हम कहते हैं मतलब हम कॉन्शियस में हैं कि जरूर हम उसको अपने आप को अप्लाइड करते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम यहाँ आते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और उसके मिजाज से हम बनाते हैं। क्लियर? उसमें जगह जगह पर गलतियाँ होती रहती है और उसको हम लोग सुधार करते हैं, वही क्लास है। बात समझ में आ रहे हैं? लेकिन एक बार बैठ जाने के बाद आपके दिमाग में तो बिल्कुल बैठ जाती है कि ये तो ऐसे होगा। अच्छा, तो फिर कितना लिखेंगे यहाँ 2 × नहीं 1 × -2, 2 × 1 और 3 × 0। तो 3 × 0 तो ठीक है। तो अब देखो 2 × 2 करेंगे तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गई बातें। अब तीसरी स्टेप में जाओ तो ये क्या होगा, 1 को -3 करेंगे, 2 को 0 करेंगे, 3 को 1 करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ 4 कर दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। अंकित हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये जो है आपका 3 हो गया। तो इस स्थिति में आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 0। हाँ, ये लगातार ये इसका बहुत यूज है यूनिट मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको जो है इंडिकेट करते हैं आई से। यूनिट मैट्रिक्स को आई से इंडिकेट करते हैं। तो खैर ये तो हमारे पास आंसर हो गया। प्रीति, समझ में बात आ गई कैसे बना? अच्छा, अब हमको निकालना है क्या, b × a। अब b × a हम भी बोर्ड पर ही निकाल देते हैं ताकि आप लोग को भी थोड़ा क्लियर हो जाए। तो b × a, तो हमको ये सवाल लगेगा, मैंने सामने रख लेते हैं सवाल को। इसको जो है देखो, तो अब b का वैल्यू पहले लिखोगे, तो चूंकि 3:3 है मतलब कन्फर्मेबल है, तो b का वैल्यू कितना, 6 - 1 1 -1, फिर -2 1 0, फिर -3 0 1, और इंटू हो जाएगा किसके साथ, 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 4 1 2 4।
ठीक है ना। अब इसको वर्कआउट करो तो क्या होगा, बोलो अंकित। पहले इसको मत बनाओ, क्या कि थोड़ा सा कितना जगह लेगा ये देखने की चीज़ है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले घेरा लगा, पहले साइन बना लो। ये साइन बनाने की तुलना में अपना कॉपी पर जब भी बनाओगे ना तो पेंसिल से इसको घेरा लगा लोगे, इसको ऐसे घेरा लगा लोगे, एगो लीडिंग ऐसे दे देगा। तो अब क्या लिखोगे, 6 × 1 है ना, तो क्या लिखे 6 × 1 प्लस -2 ऐसे लिखना, -2 × 1 फिर प्लस -3 × 1। ठीक है। को यस रीति भी बोली कि लगता है कुछ पी रही खा रही है। 6 × 2 प्लस -2 × 3 प्लस -3 × 2, ये हो जाएगा ना। उसके बाद 6 लिख लेते हैं, 6 × 3 प्लस -2 × 3 × 3 ना, जो बोलते जा रहे वही लिख रहे हैं, और प्लस -3 × 4। एक तैयार हो गया। अब नेक्स्ट तैयार करेंगे किसको, -1 को केवल ध्यान रखेंगे, -1 × 1 प्लस 1 × 1 फिर प्लस 0 × 1, फिर नीचे वाला यही कर लेते हैं, -1 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 1। अब फिर -1, अच्छा अब यहाँ भी नहीं देखोगे ना तो यहाँ से बन जाएगा, ये आगे वाला वैल्यूज को यहाँ कर देंगे और सेकंड वैल्यूज को यहाँ से ले लेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तभी 1 आ जाएगा ना, देख 1 × 3 अब प्लस 0 × 2। अंकित आई बात समझ में, इसमें क्या लेंगे, 1 × ऊपर से 2 प्लस 0, अब पीछे वाला पोर्शन यहाँ से ले लेंगे और फिर यहाँ से 1 × 2। आई बात समझ में, अब उन दोनों की जरूरत भी नहीं पड़ी है ना। अब फिर इसके लिए इससे इसको बनाए तो फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, -1 × 3 प्लस, नहीं यही गलती हो जाती है। अब क्या होगा, -1 3 यहाँ से लेंगे ना, पीछे वाला पोर्शन यहाँ से लेंगे, आगे वाला पोर्शन यहाँ से ले लेंगे, यहाँ कितना है 1 × 3 और फिर क्या है प्लस 0 × 4 हो जाएगा ना, -1 2 1 3 0 4, हाँ 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर कितना लोगे -1 और ऊपर से कितना उतरेगा 3, फिर 0 यहाँ से लेंगे 3 उतार देंगे, फिर यहाँ से 1 लेंगे और ऊपर से 4 उतार। अब तैयार हो गया ना, एक लेयर केवल तैयार करना है, बाकी तैयार हो गया। आज बात समझ में। अब यहाँ से इसको एक घेरा लगा दिए। अब जो है इतना तो आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे, पहले इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे 6 -2 -5, फिर क्या लिखेंगे, अरे -3 3 लिखेंगे, फिर -1 प्लस 1 प्लस 0,
फिर -1 +0 +1, फिर ये 12 हो जाएगा, 12 -6 -6 हो जाएगा, -2 +3 +0, -2 +0 +2, फिर 18 -6। प्रीति यार ये बात समझ में, अब कैलकुलेशन समझदार हो गई है, समझ में बात आ रही है कि अब कोई कंफ्यूजन रह गया है? देखिए कितना दूर बैठे थे, कितना कस के बोलना पड़ता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। यहाँ क्लास में रहती तो धीरे धीरे बोलते हैं। समझ में बात आ रही है? अब हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप आगे आगे कौन सा कर रहे हो? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, हाँ बना लो। ए हो जाएगा 0, ए भी हो जाएगा 0, ए भी हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। बिल्कुल, इसलिए हमेशा जो है ना एक लेयर तैयार कर लो मल्टीप्लिकेशन माने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ से मत वैल्यू लो, इस पर ध्यान रखो। केवल हाँ, केवल यहाँ से वैल्यू लिखते जाओ और ऊपर से वैल्यू उतारते जाओ, और दोनों को करोगे ना तो कहीं मिस्टेक हो जाएगा। ये तो होता है कि करते करते जब कभी अभ्यास हो गया तो कभी कहीं से कर लिया। हाँ, तो फर्स्ट टाइम में पहला लेयर इसके साथ, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर इसके माने सेकंड कॉलम, फिर इससे ये बातें हो जाती है। हाँ, तो ये क्या होगा, ये भी आई हो गया, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए है इस केस में, लेकिन ऑलवेज नहीं होता। यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स केस में माने मे बी पॉसिबल, मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। आ रही बात समझ में? जैसा सवाल रहेगा उसको बना लेंगे। ये भी प्रूफ डेट तो नहीं ना था, 6 नंबर का आएगा। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जानते हैं किस लिए? ये जो आपको प्रैक्टिस करा रहा है, ये एक सवाल हमेशा 6 नंबर में पूछता है, उसमें कोई पर सवाल होगा। नंबर में बोलो क्या है? 1 4 1 3 4 है 1। अब यहाँ पर दे दिया है आपको इंटू ए इक्वल टू -4 8 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -2 -1, तो फिर हो जाएगा -1 2 1, अब फिर ये हो जाएगा -3 6, हाँ 6 और 3, ये दिया हुआ है आपको। और कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए, है ना? ये 2 नंबर का सवाल कभी कभी पूछता है। तो हाँ, तो बहुत बहुत छोटा सवाल है, हाँ बहुत छोटा सवाल है, खाली इसमें एक कंसेप्शन है, सॉल्यूशन। हमको क्या निकालना है? ए। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो अब होता है कि हम कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, समझ बात आ रही है? कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, तो क्या करते हैं, तो लेट कर लेते हैं ए, चूंकि मैट्रिक्स है, बी। अब देखो हमको इसके साथ ए मल्टीप्लाई करना है, क्लियर? तो हमें ये रिजल्ट आएगा। तो हमने एक चीज अभी बताया, प्रीति देखो एक चीज सिखलाते हैं, हमने बताया कन्फर्मेबल एक टर्म बताया है ना। तो अगर मैट्रिक्स ए जो है
आपके पास क्या है 2 इंटू 3 है और मैट्रिक्स बी जो है वो 3 इंटू 3 का है। तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाइड होगा तो हमारे लिए ये दोनों के मिलना जरूरी है, लेकिन ये दोनों रह गया तो ये क्या चीज शो करेगा, यानी ये तो हो गया कि दोनों में मल्टीप्लाइड होगा। अब मल्टीप्लाइड अगर पॉसिबल है यानी हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 3 का रिजल्ट आएगा, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होगा। समझ रहे हैं, 2 रो एंड 3 कॉलम का होगा। अगर आपके पास यहां पर रहे 1 इंटू 3 और आपके पास है 3 इंटू 3, क्लियर, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाइड हो जाएगा क्योंकि ये मैच कर रहा है। और जो रिजल्ट होकर आएगा, जो प्रोडक्ट हो जाएगा, उसका मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 इंटू 3, यानी 1 रो 3 कॉलम बन जाएगा। समझ में आ रहे हैं। और अगर आपके पास 3 इंटू 1 हो, इस केस में क्या है 3 इंटू, इस केस में है ना 3 इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाइड होने के लिए हमको क्या रखना होगा, हमको तो हर हार में यहाँ एक ही रखना होगा। हर हार में कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक मैच करेगा, एक ही रो रखना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। अरे भाई मैंने क्या यहां समझाया कि मल्टीप्लाइड होने के लिए आपका ये सिस्टम अप्लीकेबल है, क्लियर, और रिजल्ट कितना होकर आएगा वो इसके आधार पर डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पर जो गिवन है ये क्या है आपका 3 इंटू 1 का है ना, तो इसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाइड करोगे तो आपके पास क्या है 3 इंटू 1 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ ये का मतलब तो ये तो निकालना है। मान लो कि हमारे पास मैट्रिक्स कोई कह सकते हैं कि सी दिया हुआ है, ठीक है, और तो ए को हमको कितना मानना होगा कि हमको तो यहाँ पर एक ही वो माने आपको कॉलम रखना पड़ेगा, रो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक है तो मैच करेगा ना। समझ में आ रहे हैं, ये तो बंधन है कि एक रो होगा, तो हम बाकी कितने कॉलम ले लें, 3 कॉलम ले लेते हैं क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। क्लियर हो गई बातें। तो अब क्या करते हैं, लेट ए बी, क्या लिख देखते हैं, मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, 3 अननोन हो गया। मैट्रिक्स जैसे मानेंगे ना तो हम लोग क्या मानेंगे, मैट्रिक्स मानेंगे ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में ना ए को मानेंगे, तो अननोन क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। इसलिए आप क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे कितना 4 1 3 और इनटू, अब एक जगह पर कितना लिखेंगे एक्स वाई जेड, और इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे ना, ये तो अपने जगह रह जाएगा -4 -1 -3, फिर 8 2 6, फिर 4 1 3। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, बोलो मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना लिखें, इसको यहीं पर लिख लें, इसको नया पर ले जाते हैं ताकि वहाँ स्पेस मिल जाएगा। ऐसे नहीं ले, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। यही है ना, तो अब हमको इसको मल्टीप्लाइड करना है, तो अब इस मल्टीप्लाइड में बोलो अंकित क्या लिखें, 4 इंटू एक्स, नो, ये हमारे पास है 3 इंटू 1, ये है हमारे पास नहीं
ये है हमारे पास 1 इंटू 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 इंटू 3 का रिजल्ट आना चाहिए। तो कितना होगा? आप क्या करते हैं, ये करते हैं ना और ये करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे? 4x ना, हाँ 4x, 4y, फिर 4z, फिर कितना लिखें? x y z, x y z, फिर कितना लिखें? 3x, फिर 3y 3z। अंकित क्लियर हो गई? नहीं? अरे इससे इसको क्या, इसके नीचे तो है नहीं ना, फिर इससे सेकंड कॉलम को तैयार करेंगे, इससे थर्ड कॉलम को तैयार करेंगे, फिर इससे फर्स्ट कॉलम होगा सेकंड रो का, क्योंकि सेकंड रो में है, अतः सेकंड रो का जो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। आया समझ में? अच्छा, और राइट हैंड साइड में कितना लिखे? पहले इसको घेरा लगा दें। इक्वल टू कितना लिखें? -4 -1 -3 8 2 6 4 1 3 ब्रैकेट में। अंकित अब देख ये, अच्छा अब देखो इक्वलिटी की बात आएगी, तो कितना लिखेंगे? देयरफॉर x के सामने कितना? -1, y के सामने कितना? 2, और z के सामने कितना? z के सामने हो जाएगा 1। किसी से भी लो 4x इक्वल टू कितना लिख दोगे? -1 -4, इसलिए लिख दोगे। तो अब कर देंगे क्या, कितना आ जाएगा ना, तो अब क्या लिखेंगे? 10 so easy। 10 the required मैट्रिक्स, एक मिनट, ये इक्वल टू कितना लिख देंगे? अब देख इसको ऐसे सजाएंगे, -1 2 1, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, क्योंकि ए का वैल्यू ऐसे नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। इससे तो हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, और फिर उसको चूंकि हमने x y z माने थे, तो x की जगह पर -1, y की जगह पर 2 और 1 कॉलम वाइज हो गया, ये आंसर हो गया। ओके टाटा।